कुतुबे ज़माना शाहे दो आलम, कुतुबे ज़माना शाहे दो आलम, गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, कुतुबे ज़माना शाहे दो आलम, गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, अक्से रिसालत हुस्ने मुजस्सम, अक्से रिसालत हुस्ने मुजस्सम, गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, हक के प्यारे नूर के तारे, हक के प्यारे नूर के तारे, मौला अली के राज दुलारे, मौला अली के राज दुलारे, हर राही के राहबर आज़म, हर राही के राहबर आज़म जी, हर राही राहबर आज़म, पढ़िए गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, हर राही के मेहरे विलायत माहे हिदायत, मेहरे विलायत माहे हिदायत, हुस्ने करामत नूर सदाकत, हुस्ने करामत नूर सदाकत, नाइब हैदर वलिये मुकर्रम, नाइब हैदर वलिये मुकर्रम, गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, अब्दुल कादिर कुदरत वाले, इज़्ज़त वाले अज़मत वाले, अब्दुल कादिर ओ कुदरत वाले, इज़्ज़त वाले अज़मत वाले, सबके मुशफ़िक़ अरहम राहिम, सबके मुशफ़िक़ अरहम राहिम, पढ़िए गौसे मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, वलियों के सरदार भी वो है, कुतुबों के सालार भी वो हैं, वलियों के सरदार भी वो हैं, कुतुबों के सालार भी वो हैं, कंज़े विलायत के हैं नाज़िम, कंज़े विलायत के हैं नाज़िम, पढ़िए गौसे मुअज़्ज़म मुअज़्ज़म गौसे मुअज़्ज़म, अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदादी है, गीलानी है,
अब्दुल कादिर जिलानी है, बगदादी है, गिलानी है, साइम के हैं मुनिसो हमदम, साइम के हैं मुनिसो हमदम, साइम के हैं मुनिसो हमदम, वो से मुआज़म अल्लाह लम यज़ल की हम्द व सना। करीमा का हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दरबार दुरबार गोहरबार में नजराना अकीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद आज का खुतबा जुम्मा हजूर गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी आपकी याद के हवाला से और बिलखसूस आज का जो मौजू है वो है अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो अपने दिल को पाक रख के जाओ, दिल को, दिमाग को, सोच को साफ रख कर किसी बुजुर्ग की बारगाह में जाओ। और जब उलमा की मजलिस में बैठो तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करके बैठो, अपनी ज़ुबान को मुअद्दब करके कंट्रोल करके बैठो, चूँकि ये माह मुक़द्दस रबीउल सानी का महीना है। इसकी 11 तारीख को जो गुज़र चुकी है हजूर गौसे पाक की 11वीं शरीफ, सच्चे मोमिन मुसलमान दुनिया के कोने कोने में मनाते हैं। तो 12 रबीउल अव्वल ज़हरा पाक के बाबा जान का महीना है और रबीउल सानी और इसकी 11वीं शरीफ 11 तारीख को जो मनाई जाती है, इसका ताल्लुक हज़रत सईदा कायनात के शहजादे हजूर गौसुल वरा गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी, जिन्हें हम अपनी सादा ज़ुबान में 11वीं वाला पीर भी कहते हैं, उनका महीना है। तो हुजूर गौसे पाक अपनी ज़िंदगी में रबीउल सानी की 11 तारीख को नबी पाक के ज़िक्र की महफ़िल सजाया करते थे, हजूर के मिलाद की महफ़िल सजाया करते थे। 11 रबीउल सानी को लोग जमा होते थे, आप वाज़ फरमाया करते थे। तो इस वजह से ये आपकी सुन्नत है हुजूर गौसे पाक की। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इतनी मकबूलियत अता फरमाई कि दुनिया के कोने कोने में जहाँ कहीं भी सच्चे मोमिन मुसलमान बसते हैं, सही अक़ीदा लोग बसते हैं, वो आज भी हजूर गौसे पाक की इस सुन्नत को याद करते हुए आपका ज़िक्र हैर भी करते हैं और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र हैर भी करते हैं। लंगर भी पकाए जाते हैं, शरीनी बांटी जाती है। तो मैंने दुराने खुतबा आप अहबाब के सामने अल्लाह की लारैब किताब में से एक आया मुकस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया
अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो यजअल लकुम फुरकाना, अल्लाह तुम्हारे लिए फुरकान बना देगा। यानी अल्लाह तुम्हें वो सिफ़त अता फरमाएगा जिसके ज़रिए तुम्हारे लिए हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करना आसान हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने वाली शान है, इत्तकू मिन फरासतिल मोमिन इन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फरासत से बचो, मोमिन की फरासत से डरो। क्यों? वो सिर्फ सर की आंख से नहीं देखता बल्कि वो अल्लाह के नूर से देखता है, अल्लाह के नूर से देखता है। तो हुजूर गौसे पाक को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई थी कि आपकी बारगाह में जो कोई भी आता था आप उसका ज़ाहिर भी जानते थे, आप उसका बातन भी जानते थे। आज बाद लोगों को आदत होती है कि वो वलियों की बारगाह में उनका इम्तिहान लेने की नीयत लेकर या गलत नज़रिया लेकर, दिल में दिमाग में गलत सोच लेकर जो लोग बदअकीदा लोगों से इल्म लेते हैं, ऐसे लोगों से जिनका नारा ही बहुत गंदा है कि बाबे कोई शय नहीं, तो वो जो ऐसे लोगों से इल्म लेते हैं तो वो अल्लाह के प्यारों की बारगाह में जब जाते हैं तो उनका दिल साफ नहीं रहता। बदअकीदगी की वजह से उनके दिल में औलिया के मुतल्लिक खटखटा रहता है। और इसी तरह एक जमात ऐसी भी है जो उलमा की मजलिस में जाती है तो वहाँ पे उन्हें जो चार बातें आती होती हैं उनका दिल होता है कि आलिम चुप कर जाए, मैं अपनी बयान कर लूँ। या उन्हें कोई सवाल एक आता हो तो उनका दिल होता है कि हम आलिम के सामने ये सवाल करके इसे हेज करें, इसे ज़ेर करें ताकि इसकी इज्जत में कमी आ जाए, हमारी बल्ले बल्ले बन जाए। बाल लोग होते हैं वो सस्ती शोहरत के दिलदादा होते हैं। सवाल करना चाहिए लेकिन उसमें अदब होना चाहिए, पूछना चाहिए। सवाल में आधा इल्म है लेकिन उसके आदाब हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है, उसको हदीस जिब्रील कहते हैं। सरकार के सहाबा कहते हैं कि हम हुजूर की बारगाह में बैठे हुए थे कि हजरत जिब्रील अमीन इंसानी शक्ल में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कौन सी शक्ल में? सारे बोले कौन सी शक्ल में? जिब्रील इंसानी शक्ल में हाजिर हुए। सहाबा कहते हैं हमें नहीं पता ये जिब्रील है। उलमा की मजलिस में बैठने का अंदाज, उस्ताद आलिम बुजुर्ग की महफिल में बैठने का अंदाज क्या होना चाहिए, सवाल का तरीका क्या होना चाहिए और शागिर्दों का आगे रद्द अमल क्या होना चाहिए। अगर कोई अजनबी सवाली उस्ताद आलिम दीन की खिदमत में आ जाए तो आगे जो दूसरे पहले वाले शागिर्द हैं उन्हें क्या करना चाहिए। तो ये हदीस हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि वो बंदा आया, उसके कपड़े इंतहाई सफ़ेद थे, इंतहाई सफ़ेद, और उसके बाल इंतहाई स्याह थे और उनके ऊपर सफ़र के आसार थे। जैसे कि बंदा सफ़र से आता है तो बालों में आसार होते हैं कि ये बंदा सफ़र से आया है, सफ़र के आसार थे। लेकिन इंतहाई स्याह बाल होना और इंतहाई सफ़ेद लिबास होना ये इस बात की दलील है। उलमा कहते हैं कि जब भी किसी आलिम दीन उस्ताद बुजुर्ग की खिदमत में जाओ तो इंतहाई साफ सुथरे होकर जाया करो, अपना लिबास साफ रखा करो। बाल स्याह यानी इंतहाई स्याह बाल और इंतहाई सफेद लिबास, ये इस बात की दलील है कि उनका लिबास बड़ा साफ सुथरा था, वो साफ सुथरी हालत में थे।
और आकर बैठे जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और बैठे किस अंदाज में? सहाबा कहते हैं जिब्रील ने अपने दोनों घुटनों को हुजूर की बारगाह में फैलाया, कदम नहीं आगे बढ़ाए। साकात होता है कि हमें कोई उज़र भी नहीं होता, बीमारी भी नहीं होती, बगैर किसी उज़र के हम आलिम की या हुजूर के मिलाद की महफिल हो, कोई भी दीनी महफिल हो, हम उसमें टांगे फैला कर बैठ जाते हैं, पाँव सीधे करके बैठ जाते हैं। तो ये अदाब नहीं है इल्म की महफिल के, दीन की महफिल के, मिलाद की महफिल के, या कोई भी ऐसी महफिल हो उसके ये अदाब नहीं है। बल्कि ऐसे अंदाज में बैठना चाहिए कि जिस तरह फरिश्तों का इमाम जिब्रील अमीन बैठा है कि घुटने दोनों जिब्रील ने मेरे हुजूर की बारगाह में बिछाए और इंतहाई अदब के साथ जिब्रील बैठ गए और हुजूर से 3 सवाल किए। उसके बाद जिब्रील अमीन चले गए। अब हमारी उस्ताद की क्लास हो तो कोई नया बंदा आ जाए तो हम फौरन पूछेंगे उस्ताद जी ये कौन बंदा है, ये किधर से आया है। लेकिन सहाबा का अदब कैसा था अपने नबी की बारगाह में, अपने मुर्शिद अपने उस्ताद की बारगाह में। सहाबा कहते हैं हम खामोश रहे, हमने पूछा नहीं, बंदा नहीं आता लेकिन हमने पूछा नहीं। अल्लाह के नबी ने खुद ही फरमाया जानते हो ये कौन है आने वाला? हमने अर्ज किया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने, या रसूलल्लाह हम इस बंदे को नहीं जानते। नबी पाक ने फरमाया ए मेरे सहाबा ये जिब्रील अमीन है। अच्छा ये जिब्रील अमीन है, फरिश्तों का ये सरदार है जो मेरी बारगाह में इसलिए आया था कि वो तुम्हें सिखा सके, तुम्हारी तालीम के लिए। जिब्रील तो खुद भी जानता है वो मेरे सहाबा को सिखाने के लिए आया था। तो यारो इससे ये बात भी समझ आती है कि जो सहाबा इकराम है ये इतनी फजीलत वाली जमात है कि जिनकी तरबियत के लिए अल्लाह ने फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन भेजा, हुजूर की बारगाह में सवाली बनाकर, हुजूर की बारगाह में शागिर्द बनाकर जिब्रील को भेजा। इससे ये पता चलता है कि ये जमात बड़ी आला है, इसके मतलब गंदा ख्याल रखना, ये वबाल से हाली नहीं है, कब्र हशर की खराबी से हाली नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसे तबके के साथ तल्लुक है कि जिनका ताल्लुक हुजूर के सहाबा के साथ भी अदब वाला है, हुजूर की आल के साथ भी अदब वाला है। तो आलिम दीन की बारगाह में जब बैठे तो अपनी जुबान को कंट्रोल करके बैठे। अल्लाह के वली की बारगाह में जब जाएं तो अपने दिल को कंट्रोल करके जाएं, अपनी सोच के जाविये को खूबसूरत करके जाएं। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैह आप में इल्म का रंग भी था और आप में सुफिया का रंग भी था। इल्म में ऐसा कमाल था कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इल्म में 2 दर्जा अता फरमाया था कि आपके फतावा जात 4 फिकों पे आज भी मौजूद हैं। 4 फिका पे, वैसे तो आप फिका अमली पे अमल करने वाले थे और ये याद रखें 4 फिका इनका इख्तलाफ जो है ये फरू इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ रहमत है, लेकिन सबका अकीदा अहले सुन्नत है। 4 इमामों का अकीदा क्या है? अहले सुन्नत। अकीदा एक है, जमात एक है, रास्ता अकीदा एक है। हाँ थोड़ा सा इख्तलाफ फरूई है। किसी ने ऐसे सहाबी से हदीस ली जिसने देखा हुजूर उस वक्त रफ़ा यदैन फरमा रहे थे तो उनसे जिसने सुनी उन्होंने रफ़ा यदैन किया। किसी ने ऐसे सहाबी से ली हदीस कि जिन्होंने देखा कि हुजूर ने रफ़ा यदैन तर्क फरमा दिया था तो जिन्होंने उनसे देखा तो उनने उस पर अमल किया। हुजूर गौसे पाक का ताल्लुक फ़िक़्ह अमली के साथ था, यानी आप फ़िक़्ह अमली पे अमल करते थे और फ़िक़्ह अमली में रफ़ा यदैन है। रफ़ा यदैन भी हुजूर की सुन्नत है, लेकिन ये सुन्नत मरजू है। राजे सुन्नत राजे अमल और नासिक अमल यही है कि रफ़ा यदैन तर्क हो चुका है, अल्लाह के नबी ने इसको बाद में नापसंद फरमाया, मना फरमा दिया। कुछ देर के लिए किया गया रफ़ा यदैन, बाद में हुजूर ने मना फरमा दिया। लेकिन बाद लोग कहते हैं कि तुम 11वीं वाले की 11वीं खाते हो,
तो वो तो रफ़ा यदैन करते थे, नमाज उन जैसी नहीं पढ़ते। तो हम उन्हें ये जवाब देते हैं कि भाई हमारा और उनका अकीदा एक है। हजूर गौसे पाक के ऊपर किसी ने शक किया, इमाम अस्फानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अपनी किताब असीरुन नबला के अंदर ये बात लिखी है कि गौसे पाक की गुफ्तगू सुनकर, आपका इल्म देखकर आपके ऊपर एक आलिम ने शक किया कि आपके अकीदे में फ़र्क है। तो कहते हैं कि वो आलिम दीन हुजूर गौसे पाक की महफिल में गए और हुजूर गौसे पाक को उनके दिल की बात का इल्म हो गया। हुजूर गौसे पाक की जब महफिल में वो बैठे, हुजूर गौसे पाक ने उसी वक्त फरमाया, हमारा वो अकीदा है जो सलफ सालेहीन का था और हुजूर के सहाबा का था। लेकिन वो आलिम कहते हैं कि मैंने समझा कि शायद वैसे तकरीर में बात आ गई तो कर दी। जब मेरे दिल में ये बात पैदा हुई तो कहते हैं कि हुजूर गौसे पाक ने मेरी तरफ चेहरा किया, चेहरा करके फरमाया कि हमारा वही अकीदा है जो सलफ सालेहीन का था और जो हुजूर के सहाबा ने हमें अकीदा दिया है। हुजूर के सहाबा का अकीदा, अहले सुन्नह अकीदा। कहते हैं कि मैंने फिर सोचा कि शायद वैसे ही जैसे मुकर्रर गुफ्तगू में कभी किसी के चेहरे की तरफ देखता है, कभी किसी के चेहरे, हो सकता है मेरी तरफ देख रहे हो और बात आ गई कर दी हो। कहते हैं जब मेरे दिल में ये ख्याल आया तो गौसुल आज़म हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आज जिनकी हम 11वीं खाते हैं, मेरे गौस ने उनका नाम लेकर फरमाया तुम्हारे अकीदे पे शक कर रहा है, हमारा वही अकीदा है जो हुजूर के सहाबा का अकीदा था। हमारा वही अकीदा है जो हुजूर के सहाबा का अकीदा था। तो हुजूर गौसे आज़म आप दिलों की जानते थे। इत्तक़ू मिन फ़रासतिल मोमिन इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। हुजूर गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब पहली दफ़ा हज करने गए, आपके साथ 1000 की तादाद उलमा की थी। कितनी? 1000 उलमा आपके साथ थे। यानी आपका इल्मे दीन के साथ एक गहरा लगाव था। और जिनके साथ 1000 उलमा हों, फिर खुद अंदाज़ा लगा लें वो पीर कितना इल्म वाला होगा, कितने मर्तबे वाला होगा इल्मे हदीस में, इल्मे कुरान में। सिर्फ आपने कोई 11वीं का सबक नहीं दिया, बल्कि आपने बाकायदा तौर पे कुरान मजीद की तफसीर लिखी। तफसीर जिलानी आज भी 5 जिल्द के ऊपर मुश्तमिल है, जो आज भी मिल जाती है। आपने कुरान की मुकम्मल तफसीर लिखी। जब आपका दाखिला हरम शरीफ में हो रहा था तो बंदू ने देखा अल्लाह ने आपको कद काट और आपको हुस्न बड़ा अता किया था। कद काट और हुस्न क्यों ना होता? अल्लाह अकबर। जिसकी रग में मौला हसन का भी खून हो और जिसकी रग में मौला हुसैन का भी खून हो, अल्लाह ने उसे हुस्न कितने अता फरमाए होंगे। आपको अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न बड़ा अता फरमाया था। तो लोगों ने जब देखा तो आपकी शान पे, आपके मर्तबे पे लोग अश करने लगे। और जो उस वक़्त के मुफ्ती थे हरम शरीफ के, उन्होंने देखा तो आपसे मिले, आपसे पूछा आप कौन है? आपने फरमाया मेरा नाम है सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अल हसनी वल हुसैनी, मैं नजीब तरफ़ैन सैयद हूँ। मेरी रग में हसन पाक का भी खून है, हुसैन पाक का भी खून है। तो उसने कहा कि आप चेहरे से मालूम हो रहे हैं कि अल्लाह ने आपको इल्मी वजाहत बड़ी अता फरमाई है। आपने फरमाया कि मुझ पे अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इल्म से नवाजा है। तो उसने कहा कि मैं आपका इल्म चेक करना चाहता हूँ, कोई मुकालमा हो जाए, कोई मुबासा हो जाए। हुजूर गौसुल आज़म ने फरमाया ठीक है, पहले मैं तेरे ऊपर सवाल करता हूँ, मेरे सवाल का तू जवाब दे ले, फिर मेरे से सवाल करना, मैं तेरे सवाल का तुझे जवाब दे दूँगा। हुजूर गौसे पाक ने फरमाया मुझे इस बात का जवाब दो कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब गुस्ल दिया गया था तो वो जो गुस्ल का पानी था वो किधर गया था? उलमा ने लिखा है कि हुजूर के गुस्ल वाला पानी ये भी सारे पानियों से अफजल पानी है, जो हुजूर के गुस्ल वाला पानी है।
इसकी फजीलत में एक बात यह भी आती है कि मौलाए कायनात हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने नबी पाक को गुस्ल में आप शरीक थे और मेन किरदार गुस्ल में आपका था। आप गुस्ल दे रहे थे तो आप फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी पलकों पे कुछ पानी था, तो आप कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर इसे मैं हटाऊंगा तो नीचे गिर जाएगा। हुजूर का आखिरी दफ़ा मैं लंगर ले लेता हूँ। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा फरमाते हैं कि मैंने अपने लब हुजूर की पलकों पे रख दिए और मैंने वो हुजूर का आखिरी लंगर लिया। कहते हैं कि हुजूर के गुस्ल का वो पानी, और देखें ये याद रखें कि जब हम किसी मुर्दे को गुस्ल देते हैं ना तो वो गुस्ल का पानी पलीत होता है। जब उसके मुर्दे की जिस्म से टच हो जाता है वो नापाक हो जाता है, ना वो पीने के काबिल है ना वो धोने के काबिल है। इसलिए लेकिन अल्लाह के नबी की शान निराली है। पहली बात है हुजूर उस तरह मुर्दा नहीं है जिस तरह आम बंदा मुर्दा होता है। हुजूर पहले भी जिंदा थे, हुजूर आज भी जिंदा हैं। ये एक अल्लाह का कानून था, वो पूरा हुआ। और हुजूर पाक का जिस्म ये बेमिसल है। हुजूर के जिस्म पे लगा हुआ गसाला वो भी पाक है। और हत्ता कि हम अहल सुन्ना का उलमा का ये अकीदा है कि नबी पाक के जिस्म से निकलने वाली वो बोलो बराज जिससे हम गिन भी करते हैं, जिसकी वजह हमारे ऊपर वुज़ू फर्ज हो जाता है, हम उससे कराहत करते हैं। लेकिन हुजूर के जिस्म से वो निकलने वाले बोलो बराज खुशबूदार भी थे और पाक भी थे। लेकिन याद रखे हर चीज़ पाक जो होती है उसे खाया या पिया नहीं जाता। हमारे ज़हन में आता है यार जो चीज़ पाक है तो फिर उसे खाया जाएगा। हर चीज़ जो होती है पाक उसे खाया नहीं जाता, उसे पिया नहीं जाता। जैसा कि ये इंसान है, इंसान का गोश्त हराम है, इस वजह से हराम नहीं कि इंसान नापाक है। कायनात में जितनी भी मखलूकें हैं सबसे पाक मखलूक अल्लाह ने इंसान को बनाया है। सुभान अल्लाह कह दें। हम बकरी खा सकते हैं, हम गाय खा सकते हैं, लेकिन इंसान को खाया नहीं जाता। इस वजह से नहीं खाया जाता कि ये नापाक है, बल्कि इसकी इज्जत करामत की वजह से इंसान का गोश्त बंदे के ऊपर और सब के ऊपर हराम किया गया है, क्योंकि ये इज्जत में बहुत बड़ा है। कोई चीज़ें इज्जत की वजह से हराम होती हैं और कोई चीज़ें पलीती और नजासत की वजह से हराम होती हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का आखिरी गजाला मौला अली पाक ने वो लिया और अली पाक फरमाते हैं कि मेरे ऊपर जितने भी इल्म के दरवाजे अभी तक बंद थे, नबी का आखिरी लंगर अभी मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा था, अल्लाह ने मेरे ऊपर ज़मीनों के और आसमानों के सारे इल्म खोल दिए थे। यही वजह है कि आपने ऐलान किया था कि आज मुझसे पूछो, जिस बात का भी पूछोगे, आसमान का इल्म पूछो, ज़मीन का इल्म पूछो, अली ज़मीन से भी ज़्यादा आसमान की बातें जानता है। आपने जवाब दिया था। सुभान अल्लाह। तो हुजूर गौसे पाक ने उस मुफ्ती मक्का से फरमाया बताओ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो गसाला किधर गया। तो उन्होंने आगे से कहा कि मैंने किताबें तो बड़ी पढ़ी हैं लेकिन इस बात का मुझे नहीं पता। ये भी बड़ी बात होती है। साकात होता है कि हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम ऐसा मसला बयान कर देते हैं जो हमने पढ़ा भी नहीं होता, लेकिन चल यार लोग क्या कहेंगे। लेकिन असल बात हकीकी बात ये होती है कि बंदा जब उसे मसला ना आता हो तो वो बताए कि मुझे मसला नहीं आता, मैं पढ़ के बता दूंगा, मैं देख कर बता दूंगा। तो इसमें इज्जत कम नहीं होती, इसमें अल्लाह इज्जत में इजाफा फरमाता है। हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह एक बंदा बहुत बड़ा सफ़र करके, लंबा सफ़र करके आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ, मसला पूछने हाज़िर हुआ। तो आपने फरमाया ये मसला मुझे नहीं आता। तो वो आगे से कहने लगा मैं इतना लंबा सफ़र करके आया, आपका बड़ा नाम सुना है, बड़ा शोरा सुना है, फिका के इमाम है, लेकिन आपको मसला नहीं आता। हज़रत इमाम मालिक ने फरमाया जा जाकर दुनिया के कोने कोने में ऐलान कर दे ये मसला इमाम मालिक को नहीं आता। क्यों? इमाम मालिक खुद मसले नहीं गढ़ता, इमाम मालिक अल्लाह के कुरान से मसला लेता है, नबी के फरमान से मसला लेता है। तो हुजूर का गसाला किधर गया? वो सारी रात आलम दीन जो है ना किताबें अपनी लाइब्रेरी में खोल के देखते रहे, हुजूर के गुस्ल की बातें पढ़ते रहे। आखिरी गुस्ल जो दिया गया
लेकिन उन्हें ये बात ना मिली कि वो पानी किधर गया है। इतने में उन्हें ऊँग आ गई और सो गए। सोए मुकद्दर जागा, अल्लाह के नबी की ज़ियारत हो गई। सुफने अंदर मैनू माही मिले आ, मैं गल विच पा लिया बावां, डर दी मारी अख ना खोला, मत्ता फेर विछड़ ना जावा। अल्लाह अकबर। मुफ्ती मक्का जब सोए, हजूर की ज़ियारत हुई, क्या देखा, अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए हैं और हुजूर के साथ एक सबज हुल्ले में एक शख्सियत है, उनका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा है। हजूर की बारगाह में आपने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, रात के 3 हिस्से गुजर चुके हैं, मैं ये बात ढूंढ रहा हूँ, आपको जब गुस्ल दिया गया वो पानी का क्या बना, लेकिन किसी आलिम की किताब में मुझे ये बात नहीं मिली है। आका पाक आपने करम फरमाया है, मुझे यकीन है कि आप मुझे ये बात ही समझाने आए हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा ये मसला हल फरमा दीजिए। मुफ्ती मक्का कहते हैं, अल्लाह के नबी ने उस सबज हुल्ले वाली शख्सियत के तरफ इशारा फरमाया, मैं तेरा ये मसला ये हस्ती हल फरमाएगी। कहते हैं मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बतलाया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो गुस्ल का पानी था वो बादल बन के आसमानों पे चला गया और उस जगह पे उसके कतरे बरसे, जिस जगह पर क़यामत तक मस्जिदें बननी है, अल्लाह के घर बनने हैं। यानी जिस जगह पे मस्जिद बननी है, अल्लाह का घर बनना था, हर उस जगह पे हजूर के गुस्ल का वो कतरा बरसा, हजूर के गुस्ल का वो पानी बरसा। सुबह अलामा साहब वो मुफ्ती मक्का तशरीफ लाए, हरम में हजूर गौसे पाक से मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई, हजूर गौसे पाक ने ये नहीं फरमाया वो कल वाला मसला बतलाओ ना, हजूर गौसे पाक ने मजीद इल्म की बातें शुरू फरमा दी और मसले छेड़ लिए। अल्लाह अकबर। जब बंदे को मसला आता हो फिर उसे जल्दी होती है कि अब मैं बात अपनी बयान करूं। साथ ही बात टोकर कहने लगे, मुफ्ती मक्का कहने लगे, ऐ गौसुल आज़म है सैयदजादे, आपने जो कल वाला मसला पूछा था उसका मुझसे जवाब नहीं मांगा है। आपने फरमाया अच्छा चलो बतलाओ वो मसला क्या है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती मक्का ने अर्ज किया वो मसला ऐसे है कि वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ल का पानी वो बादल बनकर आसमानों पे उठाया गया, फिर उसे दुनिया की हर उस जगह पे बसाया गया जहाँ जहाँ अल्लाह के घर बनने थे। अल्लाह अकबर। हजरत गौसे पाक ने फरमाया मैं तुझे से वाला मांगता हूँ, इसका हवाला क्या है, इसकी किताब कौन सी है, किस किताब में ये हवाला है। हजूर गौसे पाक ने जब इतना फरमाया ना, मुफ्ती मक्का ने फरमाया मैंने सारी किताबें खंगाल डाली, मुझे किसी किताब से ये मसला नहीं मिला है। ये मसला उन्होंने बताया है जिनके गुस्ल के पानी की बात है। हजूर खुद तशरीफ लाए थे। सरकार ने फरमाया अच्छा फिर ऐसा हो कि मैं तुझे तेरी ख्वाब वाला सारा मंजर ना बता दूं, तेरी ख्वाब वाला सारा मंजर ना बता दूं। हजूर गौसे पाक ने फिर ख्वाब बयान की कि तू इस तरह पढ़ता रहा, तुझे मसला ना मिला, फिर तू सोया, फिर हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तुझे दीदार हुआ, फिर हजूर के साथ एक हस्ती आई थी, तूने मसला हजूर से पूछा था, नबी पाक ने उनकी तरफ इशारा किया था, उन्होंने तुझे मसला बताया था, जिसने मसला बताया है उसे जानता है। कहने लगे मुफ्ती मक्का ऐ सैयदजादे मैंने बड़ी कोशिश की है लेकिन उनका चेहरा अल्लाह ने उन्हें नूरानियत ऐसी अता फरमाई थी कि मैं उन्हें पहचान नहीं सका। हजूर गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया वो और कोई नहीं था, वो हजूर के साथ मसला बताने वाला मैं ही तो था।
हजूर के साथ मसला बताने वाला जो था वो कोई और नहीं था, वो मैं था। हजूर गौसुल आजम आपकी बारगाह में, अहले इल्म की बारगाह में ज़ुबान संभालें और अहलुल्लाह की बारगाह में अपने दिल का जो ज़ाविया है वो खूबसूरत लेकर जाएं। हजूर गौसे आजम की बारगाह में मुहद्दिस इब्ने जोज़ी आए, आज भी किताबें इनकी और इनका बड़ा इल्म में, हदीस के इल्म में बहुत बड़ा नाम है। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी आए, हजूर गौसे पाक की बारगाह में आए, मेरे गौसुल आजम आप वाज फरमा रहे हैं, आपने एक आयत पढ़ी, तर्जमा फरमाया और उसकी आगे तफसीरें बयान की। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी जब पहली तफसीर सुनी तो पहले ही इल्म था, ऐसे सारे लाने लगे जिवें किसी ने अगू गल आउंदी होवे तो अगू इंज ना सार लांदा भी जड़ियां तू पिया सुनाना सानू अगे ही आउंदियां ने। दूसरी तफसीर बयान की, फिर सारा लाया कि मुझे तो ये पहले ही आती है। तीसरी तफसीर बयान की, फिर सारे लाया मुझे ये भी पहले ही आती है। हत्ता कि गौस पाक ने 11 तफसीरें बयान की। 11 तफसीरों पे हजूर गौसे पाक की बयान करदा तफसीरों पे मुहद्दिस इब्ने जोज़ी ने सर हिलाया, ओए तेरा इल्म क्या है, ये सारी तफसीरें तो मुझे आती हैं। अब गौसे पाक ने फरमाया, मुहद्दिस इब्ने जोज़ी 11 तुझे आती हैं, 12वीं तुझे नहीं आती, 12वीं तुझे नहीं आती। हजूर गौसे पाक ने 12वीं बयान फरमाई, 13वीं बयान फरमाई, हत्ता के 40 तफसीरें बयान फरमा दी। मुहद्दिस इब्ने जोज़ी देखते रह गए। इतने में गौसे पाक ने फरमाया, ये तो काल की बातें हैं, अब हाल की बातें सुनाता हूँ। जब इतना जुमला बोला मुहद्दिस इब्ने जोज़ी को वो गश पड़ गया, अपने कपड़े हजूर गौसे पाक की बारगाह में फाड़ दिए, वजद तारी हो गया, अपनी होश ना रही। क्यों? अल्लाह वालों की बारगाह में जब जाएं अपना दिल संभाल के जाएं, अल्लाह इल्म की बारगाह में जब जाएं जुबान संभाल के जाएं। अल्लाह ने अपने प्यारों को ये ताकत बख्शी होती है। गौसे पाक ने निगाह डाली, इब्ने जोज़ी हाल बुरा हो चुका है और आपके ऊपर गश की हालत तारी हो चुकी है। जब होश आया मेरे गौस ने फरमाया, आ भाई इब्ने जोज़ी बता कोई और भी तफसीर पढ़नी है जो तुझे आती हो और मुझे ना आती हो। अर्ज करने लगा है, गौसे आजम मैंने बड़े बड़े आलिम देखे हैं, मैं अपने से बड़ा तो किसी को समझता नहीं था, आज मुझे पता चला है ही जमाना तेरे जैसा ना कोई वली है, तेरे जैसा ना कोई आलिम है, तेरे जैसा ना कोई वली है, ना ही तेरे जैसा कोई आलिम दीन है। तो इत्ताकु मिन फरासतिल मोमिन इन्ना उयांजुरु बेनूरिल्लाह, कि मोमिन की बारगाह में जब जाओ तो अल्लाह के वली की बारगाह में जब जाओ तो अपने दिल संभाल के जाओ। इसके ऊपर मैं एक बात और आपको पेश करता हूँ। हुजूर गौसे पाक रदियल्लाहु ताला अन्हो आपका ज़माना तालिब इल्मी था, 18-20 साल की आपकी उम्र मुबारक थी। तो आपके साथ पढ़ने वाले 2 और आपके क्लास फेलो थे, एक का नाम इब्ने सका है और दूसरे का नाम अबू अब्दुल्ला बिन असरून है। इन तीनों ने इरादा फरमाया कि बगदाद में एक अल्लाह का वली रहता है जिसे गौस कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? सिर्फ गौस कहा जाता है। और उस वली की ये शान है कि वो दिल की बातें भी जानता है, और उस वली की ये शान है कि वो आँखों के सामने से गायब भी हो जाता है, जब चाहता है वो हाजिर भी हो जाता है। तो कहते हैं हम अक्सर वलियों की बारगाह में जाया करते थे, तो हम उनकी बारगाह में भी जाने लगे। तो हमने इरादा घर से बांधा, अपने मदरसे से जब निकले तो हमने अपना अपना इरादा लिया। इब्ने सका कहने लगा, जब मैं उस वली की बारगाह में जाऊंगा, वो जो बड़ा वली बना फिरता है, उससे मैं ऐसा सवाल करूंगा जिसे का उसे जवाब नहीं आएगा। दूसरा अबू अब्दुल्ला कहने लगा, मैं भी उनसे मसले पूछूंगा, इल्मी बातें पूछूंगा, मैं भी बड़े बड़े आली सवाल करूंगा। गौसे आजम ने जब उन दोनों का ये मुकालमा सुना, आपने फरमाया, अल्लाह की पनाह, मैं तो अल्लाह के वली की बारगाह में जाऊंगा, सिर्फ उनकी ज़ियारत के लिए जाऊंगा और उनके सदके अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए जाऊंगा, अदब लेके जाऊंगा।
मैं उनको इम्तिहान के लिए चेक नहीं करूँगा कि वो उनका इल्म क्या है या उनकी गौसियत कैसी है। तो कहते हैं कि जब हुजूर गौसे पाक कहते हैं हम तीनों उस अल्लाह के वली की बारगाह में हाजिर हुए तो हमने देखा कि उनकी कैफियत जलाली थी, जलाल तारी था, जैसे उन्हें पहले ही कोई किसी बात का पता होता है ना। आपने जलाल की कैफियत के साथ उस गौस वली ने इब्ने इसका की तरफ देखा और फरमाया, ओए तू मुझसे इल्म की बातें, ऐसा इल्म पूछने आया है कि तू समझता है कि ऐसा पूछूंगा जिसका इस वली को जवाब नहीं होगा। सुन, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब ये है। सुन, तेरा सवाल ये है और तेरा जवाब भी ये है। और साथ फरमाया कि तू अल्लाह के वलियों को ज़ेर करना चाहता है। मैं देख रहा हूँ तेरा आखिर जो है वो कुफर की हालत पे होगा। तेरा आखिर क्या है? कुफर पे होगा, क्योंकि वलियों के मुनकर जो होते हैं अल्लाह उन्हें मरते दम कलमा नसीब नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद जमात हमारी अहले सुन्नत व जमात है जिसमें अल्लाह के वली हैं और जिसमें वलियों के मानने वाले हैं। क्या दें सुभान अल्लाह। जिसमें अल्लाह के वली हैं और जिसमें वलियों के मानने वाले हैं। दाता अली जोहरी हमारे, पीर मेर अली हमारे, हाजा अजमेर हमारे, ये सारे बुजुर्ग हमारे हैं ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी अजमत को सलाम करने वाले भी हम ही हैं। कोई कहता रहे ये बाबू को पूजते हैं, हम बाबू को पूजते नहीं हैं। जैसे गौसे आजम ने वक़्त के गौस का अदब किया था, हम भी ऐसे ही अदब करते हैं, अदब करते हैं, हम पूजते नहीं है। दूसरा जो अबू अब्दुल्ला था, आपने फरमाया तू भी हमसे बड़े बड़े इल्म के सवाल पूछने आया है। सुन, तेरे ये सवाल थे जो तू सोच के लाया था और उसका ये जवाब है। और साथ सुन कि मैं देख रहा हूँ कि दुनिया तेरी कानों की लो तक पहुँच चुकी है। दुनिया तेरी कानों की, यानी कि तुझे दुनिया की ऐसी लज्जत मिलेगी कि तेरे शागिर्द भी बड़े होंगे, लेकिन साथ दुनिया की ऐसी लज्जत मिलेगी कि वो रूहानियत जो एक खास होती है वो तुझसे खत्म हो जाएगी। दुनिया तेरी कानों की लो तक पहुंच चुकी है। फिर हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं उस अल्लाह के वली ने मेरी तरफ चेहरा किया तो मुस्कुराते चेहरे से फरमाया, अब जलाल उतर चुका था, जमाल की हालत थी। फरमाया बेटा अब्दुल कादिर जिलानी, तू अदब लेकर आया है, इश्क लेकर आया है, मोहब्बत लेकर आया है, नीयत साफ लेकर आया है। मेरी ये निगाहें देख रही हैं वो दिन दूर नहीं है कि जब तू बगदाद की जामिया मस्जिद के मिंबर पे बैठकर ये कहेगा कादमी हाजी अला रकबत कुल्ली वलीला, मेरा ये कदम हर वली के कदम पे है, हर वली के गर्दन पे है। और मैं भी गर्दन झुका के कहूँगा ऐ अब्दुल कादिर तेरी वाकई ये शान है, तेरा कदम हर वली की गर्दन पे है, तेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। सुभान अल्लाह। तो ये तीनों बातें पूरी हुई, तीनों बातें पूरी हुई। पहला जो बुरा इरादा लेकर गया था इम्तिहान का कि मैं उन्हें ज़ेर कर दूंगा, उन्हें इल्म की बात नहीं आती, तो जिन्हें अल्लाह ने इल्म लदूनी दिया हो तो वहाँ पे काल काम नहीं करता, वहाँ पे हाल ही काम करता है। तो हुजूर गौसे पाक ने फरमाया तेरा अहीर कुफर पे होगा। तो अहीर अल्लाह ताला ने उससे पहले बड़ी इज्जत दी, बड़े उसके उस्ताद हुए, फिर ऐसा ऐसा वक़्त का सुल्तान जो था उसकी बेटी के इश्क में वो इतना मबहूत हुआ कि उसने इस्लाम को छोड़ा और यहूदी मज़हब इख्तियार किया और उसी पे उसकी मौत हो गई। क्यों? वलियों के जो गुस्ताख होते हैं, जो बबांगे दोहल मुंह फाड़ फाड़ कर बाबे कोई शय नहीं ये जुमले पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, उनका आखिर ऐसा ही होता है जैसा इब्ने सका का हुआ था, जैसा इब्ने सका का हुआ था। मिट्टी नो अकसीर बनावे वाह क्या बात अदब दी, अदब मुराद अदब हजूरी, बड़ी उच्ची जात अदब दी, अपना आप गवाया बाजों नहीं लबदी है रात अदब दी, आजम बाद मरन दे मिल दी ए सौगात अदब दी। तो अदब बहुत बड़ी चीज़ है।
अदब जो है शिरक नहीं है। तज़ीम अल्लाह के वलियों की मोहब्बत, उनकी बारगाह में मोहब्बत के साथ पेश आना ये शिरक नहीं है। ये हमारे ऊपर बहुत बड़ा फतवा है। वो जो लोग फतवे लगाते थे, और ये जाकिर नाइक पिछले दिनों हमारे पाकिस्तान में आया था, पता नहीं अभी भी इधर है या नहीं है, वो यजीद को अमीर अच्छा कहने वाला, शहजादा कहने वाला, ऐसे लोगों पे हम लानत भेजते हैं जो जिनको यजीद अच्छा लगता है, जिनको यजीद अच्छा लगता है हम उन पे। और ये आपको मैं ये भी बात बता दूं कि ये जितने भी फ़िरके हैं, सारे फ़िरकों के बड़े बड़े शहंशाह उस यजीदी मुल्ला के साथ बैठे हैं। अगर कोई नहीं बैठा तो वो सुन्नी आलम नहीं बैठा। क्यों? हक वाले हमेशा यजीदी के साथ कभी भी अपना ताल्लुक जोड़ सकते नहीं है। यजीदी के साथ वो जो आज तक यजीद के ऊपर लानते बेचते थे और यजीद के ऊपर लानते बेचकर आज तक अपनी रोजी रोटी कमाते थे, खाते थे, उनको भी हमने तस्वीरों में देखा है कि यजीद के हाथ में हाथ डालकर वहाँ पे बैठे हुए थे और वहाँ पे बड़ी मसलहत की बातें कर रहे थे। हम कहते हैं गुनाहगार के साथ मसलहत हो सकती है, बेनमाजी के साथ और झूठे के साथ मसलहत हो सकती है, लेकिन जो यजीदी हो और यजीद को अपना प्यो कहने वाला हो, किसी भी हुसैनी की उसके साथ मसलहत हो सकती नहीं है। ये हमारी हकानियत की दलील है कि हमारा कोई भी आलिम, सुन्नी आलिम उनकी महफिल में नहीं बैठा, उनके साथ नहीं बैठा। क्यों? हमेशा हुसैनी यजीदी से टकराते हैं, हुसैनी यजीदी के साथ मिलते, तवज्जो फरमाए, यजीदी के साथ मिलते नहीं है। तो मोहम्मद अली मिर्ज़ा भी उससे बड़ा अच्छा समझता है जाकिर नाइक को। तो जाकिर नाइक को किसी ने सवाल किया है, किसी साई ने, कि ये जो बाबू को मानते हैं ये शिरक करते हैं, ये पीरों फकीरों को मानते हैं शिरक करते हैं। तो सच एक ना एक दिन निकल ही जाता है, बंदा जितना भी छुपाना चाहे ना निकल जाता है। तो उसने बादशाही मस्जिद में ये जवाब दिया है कि कोई भी मुसलमान बाबू का इबादत नहीं करता, उन्हें सजदा नहीं करता। कोई भी मुसलमान आलम दीन बाबू की इबादत की जो है तलकीन नहीं करता, वो सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, तज़ीम का रिश्ता है, बल्कि इबादत का रिश्ता, बोलो बोलो, इबादत का रिश्ता नहीं है। तो ये बड़े बड़े भी मान जाते हैं, तो हकीकत वही होती है जो दुश्मन भी माने। तो हम ये फितनाबाजी के वजह से बात नहीं कर रहे, बात यह है कि हम जिस तरीके पे चल रहे हैं ये तरीका कोई एवें शैवें नहीं है, बल्कि ये तरीका हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके सहाबा, आपकी अहले बैत से चला आ रहा है, जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, जिसे अहले सुन्नत व जमात कहते हैं। तो हम किसी भी बाबे की इबादत, किसी एक आलिम दीन की वीडियो लाओ जिसने कहा हो, उसकी तकरीर ले आओ, उसकी तहरीर ले आओ कि बाबू के दरबार पे जाके सजदे किया करो। हमारे अवाम में कुछ ये खराबियाँ हैं, लेकिन उनको उलमा ने ये तलकीन नहीं की कि दरबार पे जाके सजदा करना, ये तलकीन किसी ने नहीं की। सजदे की कोई तलकीन नहीं करता। हम तज़ीम करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनका वसीला डाल के इल्तिजा करते हैं। क्यों? जब उनका वसीला डलता है अल्लाह कबूल फरमा लेता है, अल्लाह कबूल है। आखिरी बात करके मैं इजाज़त चाहता हूँ कि हुज़ूर गौसे पाक की बारगाह में एक बे औलाद औरत आई, मेरी औलाद नहीं है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, हकीमों ने जवाब दे दिया है। तो मैंने सुना है गौस तेरी दुआ से तकदीरें बदलती हैं, तेरी दुआ से तकदीरें बदलती हैं। हुज़ूर गौसे पाक ने हाथ उठाए, ऐ अल्लाह ये आज मेरी बारगाह में मुझे वसीला बनाकर तेरी बारगाह से औलाद लेने आई है, इसे औलाद ता फरमा दे। हुज़ूर गौसे पाक ने जब दुआ फरमाई तो हाथ-ए गैबी से हुक्म हुआ, ऐ गौस इसकी किस्मत में हमने औलाद नहीं लिखी है। हुज़ूर गौसे पाक ने अर्ज़ किया, रब जब तूने इसकी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है तो फिर इसकी किस्मत में ये भी नहीं लिखना था कि ये गौसुल आज़म का दरवाज़ा है, ये आज मेरे दरवाजे पे आई है, तकदीर बदल दे, इसे औलाद ता फरमा दे। वादा हुआ, आपने फरमाया जा घर चली जा, अल्लाह तुझे 7 बेटे अता फरमाएगा। फिर पढ़िए मीरा वलियों के इमाम, मीरा वलियों के इमाम, दे दो 5 तन के नाम, हमने जो ली है फैलाई बड़ी देर से मेरे मीरा, हमने
बड़ी देर से। जो भी किसी की दुआ है, इल्तिजा है, आज मीरा पाक का जिक्र करें, इंशाल्लाह कबूल हो जाएगी। मीरा वलियों के इमाम, दे दो पंज तन के नाम, हमने झोली है फैलाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने है फैलाई बड़ी देर से। डालो नजरे करम सरकार, मंगतों पर एक बार, हमने आस है लगाई बड़ी देर से, मेरे मीरा हमने आस है लगाई। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते दा फरमा।